नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज का हमारा अहम मुद्दे का चर्चा रहेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है 22 जनवरी को, लेकिन मीडिया में सुर्खी बनी हुई है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया है। हालांकि एक्सेप्शनल हमेशा रहते हैं। दो मठों के शंकराचार्य ने विवादित बयान भी दिया है और आने से इनकार किया है, जबकि दो मठों के शंकराचार्यों ने अपना समर्थन पत्र और समर्थन जारी कर दिया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर आएंगे। अब बात अगर शंकराचार्य की है कि आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं, आज का हमारा मुद्दा शंकराचार्य से रिलेटेड रहेगा और हम जानेंगे कि आखिर चार शंकराचार्य क्यों होते हैं और शंकराचार्यों की जो हिस्ट्री है ये कहां से शुरू हुई। जबकि पहले एक ही शंकराचार्य हुआ करते थे, आदि शंकराचार्य, जिनको हम सभी जानते हैं, लेकिन अब चार शंकराचार्य होते हैं। तो हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि शंकराचार्य क्या होते हैं, क्या शंकराचार्य की इंपॉर्टेंस होती है और क्यों शंकराचार्य होते हैं, और ये भी जानेंगे बाद में कि सभी शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार क्यों किया गया है। हुआ करते थे जिनका नाम था आदि शंकराचार्य, लेकिन अब चार शंकराचार्य हुआ करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, हालांकि इससे पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि राम मंदिर का पूरी भव्य वीडियो और पूरी नक्काशी के साथ काफी चीजें जो है वो बाहर आ गई हैं। 16 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक कुछ कार्यक्रम है जो निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये कार्यक्रम होने हैं, और वीडियोस को देखते हुए लग रहा है कि कितना भव्य राम मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है। देखिए, जो दरवाजे हैं उन पर सोना भी लगा दिया गया है। काफी तरह की जो वीडियोस हैं वो सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद विवाद अब भी जारी है। देखिए, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और अन्य पार्टियां कह रही है कि देखिए वोट बैंक के लिए चीजें करी जा रही हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, देश में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है और अगर एक तरीके से माने तो दिवाली दोबारा मनाई जा रही है, तो इस पर बयानबाजी तो जारी है। और इसी बीच सुर्खी निकल कर आती है कि शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया गया है। शंकराचार्य वही होते हैं जिन पर हमारे धर्म की जिम्मेदारी होती है, धर्म की वो स्थापना करते हैं और उसके बाद धर्म को बचाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, धर्म के लिए पूरा प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जाता है। अगर वही शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर देते हैं तो क्या ये कार्यक्रम अशुभ रहेगा, क्यों नहीं आ रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र हम आज के मुद्दे में करेंगे। देखिए, जब वैदिक काल होता था तो जितनी भी वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ग व्यवस्था होती थी, वो काफी अच्छे और व्यवस्थित तरीके से होती थी। पूजा अर्चना काफी वेदों के साथ सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलता था। लेकिन जैसे ही पोस्ट वैदिक काल आया, जन्म के आधार पर वर्ग व्यवस्था हो गई, जिससे कि सामाजिक चीजें काफी तरीके से बिगड़ने लगी। क्योंकि पहले देखिए, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था की जाती थी कि जैसे अगर शिक्षक का काम कोई कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाया जाएगा, व्यापारी का काम कोई कर रहा है तो वैश्य कहलाया जाएगा, और अगर बाकी तरीके के काम कोई कर रहा है, खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह शूद्र कहलाया जाएगा। लेकिन जैसे ही पोस्ट वैदिक काल आया, काफी तरीके की चीजें जो है भिड़ने लगी आपस में। जैसे मैंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था बहुत बिगड़ने लगी, और उसके बाद पोस्ट वैदिक काल में काफी कुरीतियां आ गई। जैसे आप सभी को पता है, बलि प्रथा हम कह सकते हैं, दान प्रथा हम कह सकते हैं, और जो धर्म के बीच में जातिवाद जब से आने लगा तो काफी तरीके की चीजें वहां पर होने लगी। और जैसा हमने आपको बताया कि आदि शंकराचार्य हुआ करते थे, और उसके बाद उस दौर में जब पोस्ट वैदिक काल चल रहा था, उस दौर में बुद्धिज्म और जैनिज्म का काफी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था। और आदि शंकराचार्य ने माना था कि पोस्ट वैदिक काल के समय जो कुरीतियां, जो कमियां हिंदू सनातन संस्कृति में पनपी, उनकी जगह बुद्धिज्म ने ले ली। और यही कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य को एक अच्छे विद्वानी वो थे, सभी वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान उन्हें था। तो कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के द्वारा ली गई जगह आदि शंकराचार्य ने उनको वापस दिलाने का काम किया। कहा जाता है कि हिंदू सनातन संस्कृति को पुनर्जन्म देने वाले आदि शंकराचार्य हुआ करते थे। आदि शंकराचार्य का नाम हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि पहले एक ही शंकराचार्य हुआ करते थे और काफी पुराने नहीं है। 507 ईसा पूर्व गांव काल्टी में उनका जन्म हुआ, तो काफी पुराने वो नहीं है।
अब उनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र से ही संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेने का मतलब होता है गृहस्थ जीवन पूरी तरीके से आदि शंकराचार्य ने त्याग दिया था। और जब कोई संन्यास लेता है तो अपना पिंडदान उसे करना पड़ता है। आदि शंकराचार्य ने अपना पिंडदान भी कर दिया था, और कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में वेद, उपनिषद और सभी 6 वेदांग उनके कंठस्थ हो चुके थे, और काफी धर्म के कार्यों को उन्होंने संपादित भी किया। और आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। जबकि कहा जाता है कि जब आप संन्यास लेते हैं तो गृहस्थ जीवन से आपका ताल्लुक नहीं रहता है। कुछ चीजें, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जो आदि शंकराचार्य के बारे में चलती है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। आदि शंकराचार्य अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था। लेकिन उनकी मां आदि शंकराचार्य से कहती है कि देखो, अभी तुम बाल्यावस्था में हो और अभी तुम संन्यास ले रहे हो, अगर इसी बीच मेरा स्वर्गवास हो जाता है, मेरा देहांत हो जाता है, तो मेरे लिए कौन यहाँ पर रहेगा, कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा। तो उसके बाद आदि शंकराचार्य अपनी मां को वचन देते हैं कि मैं जहां कहीं भी रहूं, मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। जैसे ही आदि शंकराचार्य की मां का देहांत होता है, आदि शंकराचार्य वहां पर पहुंचते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं, और गांव के जहां उनकी मां का निवास था, गांव के बाहर ही वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि जब उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया तो गांव के सभी लोगों ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया। कहा कि भैया, आपने संन्यास ले लिया है, अब आप गृहस्थ जीवन में ऐसे प्रवेश करके अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं करते। लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब मैंने अपनी मां को वचन दिया था उस वक्त में गृहस्थ जीवन में था, और अपनी मां का अंतिम संस्कार कर सकता हूं। तभी से वहां पर उस गांव में, काल्टी गांव में, ये परिपाटी वहां पर चलने लगी कि सभी लोग जो भी दाह संस्कार होता है, देखिए अंतिम संस्कार करते हैं, वो निवास के बाहर करने लगे। ये इस तरह की कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य अपनी मां से इतना प्रेम करते थे कि जब आदि शंकराचार्य अपनी मां को देखते थे कि वो पूर्णा नदी से पानी लेने इतनी दूर जाती है तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने मां से प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने अपना रुख मोड़कर घर की तरफ से बहना शुरू कर दिया। ऐसी कुछ कथाएं उनके बारे में कही जाती है। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब सन्यासी जीवन आदि शंकराचार्य जी रहे थे तो सन्यासी का जीवन क्या होता है भैया? सन्यासी का जीवन होता है कि आप भिक्षा मांगकर अपना पेट भरेंगे, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में नहीं है कि आप अपने पालन पोषण के लिए कुछ भी कर सकते, आपको भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी। तो जगह जगहों पर घूमकर, काफी गांव में घूमकर आदि शंकराचार्य जब भिक्षा मांग रहे थे तो ऐसे ही घूमते घूमते आदि शंकराचार्य एक घर के बाहर पहुंचते हैं, और काफी दयनीय स्थिति उन्हें सही नहीं लग रही थी। वो वहां पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा देने के लिए एक महिला वहां से बाहर आती है और आदि शंकराचार्य के हाथ में एक आंवला रख देती है। आंवला रख देने के बाद महिला आदि शंकराचार्य से अपनी पूरी आप बीती सुनाती है, और दुख की जो नदियां वहां पर बह रही थी, एक दयनीय स्थिति वो अपनी सुनाती है। तो आदि शंकराचार्य को बहुत ज्यादा तरस उन पर आ जाता है, और आदि शंकराचार्य मां लक्ष्मी जी से फिर प्रार्थना करते हैं और उनके घर में सोने के आंवलों की बारिश करा देते हैं। कुछ इस तरीके की कथाएं आदि शंकराचार्य के बारे में कही जाती है, और यही कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले थे। अब देखिए, ये बात हमने आपको बताई कि एक ही शंकराचार्य हुआ करते थे, आदि शंकराचार्य। अब जैसे कहा जाता है कि कानूनों की अगर हम व्याख्या करें तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसी तरीके से सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ हिंदुइज्म अगर कहा जाए तो वो शंकराचार्य के हाथ में होती है, क्योंकि देखिए शंकराचार्य धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म को बचाने का काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में धर्म से रिलेटेड अगर कोई वाद होता है, विवाद होता है, तो शंकराचार्य से निपटाने का काम करते थे। जैसा हमने आपको बताया कि आदि शंकराचार्य बहुत विद्वानी थे, और जब उन्हें पता चला कि हिंदुइज्म को लेकर लोगों के मन में कुछ विवाद तो है जो पनप रहा है, कुछ तो डाउट है जो उनके मन में पनप रहे हैं, तो जगह जगह पर घूमकर काफी देशों का उन्होंने भ्रमण किया, और वो लोगों से यही कहा करते थे कि देखिए, अगर मेरी नॉलेज मेरे तक है और आपकी नॉलेज आप तक है, अगर आपके मन में कोई भी वाद है, विवाद है, कुछ भी ऐसा डाउट चल रहा है, तो आप मेरे से करिए। हम शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि हम डिबेट करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, सवाल आप करिए, जवाब मैं देता हूं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने काफी लोगों के मन से हिंदुइज्म के प्रति जो भी वाद था, जो विवाद था, उसे मिटाने का कार्य किया। इसीलिए हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के
विचारक, प्रचारक और प्रसारक आदि शंकराचार्य बने। लेकिन अब सवाल आता है कि शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आ रहा है। और एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, जब आज हमारा मुद्दा शंकराचार्य का है तो शंकराचार्य बनते कैसे। देखिए, शंकराचार्य बनने के लिए आपका ब्राह्मण होना अनिवार्य है, आपको अपना पितरों का श्राद्ध करना पड़ेगा, आपको अपना पिंडदान करना पड़ेगा, और कई महामंडलेश्वर जाके आपको वो पदवी देते हैं, कई विद्वानी आपको होना पड़ता है, वेदों का उपनिषदों का आपको विद्वानी होना पड़ता है, ब्राह्मण होना आपका अनिवार्य है, गेरुआ रंग आप पहनेंगे और रुद्राक्ष की माला आप धारण करेंगे, तभी आप सन्यासी बन सकते हैं, तभी आप शंकराचार्य बन सकते हैं। देखिए, आपको सन्यास लेना पड़ेगा, काफी तमाम तरीके की कष्टों से भरा संघर्ष है जब आप शंकराचार्य बनते हैं। लेकिन अब फिर मन में हमारे एक ही सवाल होता है कि शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं। और हमारे देश का एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई भव्य इतना बड़ा कार्यक्रम उस पर विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है भैया। 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई, उनके द्वारा इसलिए की गई कि देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति को अभी तक उन्होंने बचा कर रखा था, और उसके बाद वो चाहते थे कि धर्म की जो सत्ता है ना, ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भारतवर्ष के 4 धार्मिक केंद्रों पर 4 मठों की उन्होंने स्थापना की। द्वारिका, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, इन जगहों पर उन्होंने मठ को स्थापित किया, और सभी मठ को एक एक वेद जो उन्होंने पकड़ा दिया कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू संस्कृति को बचाने की। लेकिन उसके बाद अब विवाद उठता है कि शंकराचार्यों ने आखिर मना कैसे कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, अशुभ हो जाएगा अगर वो नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि 4 मठों के शंकराचार्यों ने क्या क्या विवादित बयान दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चलानंद सरस्वती की, जिन्होंने बयान दिया है कि मोदी जी वहां पर आएंगे, मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं वहां खड़ा होकर तालियां बजाऊंगा। ऐसा बयान निश्चलानंद सरस्वती जी का दिया गया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं भैया आपको मोदी जी की जाति से दिक्कत है क्या, भैया आपको दिक्कत है क्या कि एक सेकुलर राष्ट्र के नेता वो हैं और उसके बाद वो जाकर मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो आपको उससे दिक्कत है क्या। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन हमने आपको शुरू में बताया था कि 2 मठों के शंकराचार्यों ने अपना समर्थन पत्र जारी कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम जरूर आएंगे। और लेकिन अब बात करते हैं बद्रीनाथ शंकराचार्य के, जिन्होंने कहा है कि उनको तो निमंत्रण ही नहीं मिला है, और अपूर्ण मंदिर में, अधूरे मंदिर में आप किस तरीके से जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने विवादित बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो आमंत्रण ही नहीं दिया गया है, तो मैं कैसे आ सकता हूं। तो 2 मठ के शंकराचार्य ने विवादित बयान दिया है। कुछ का कहना है कि शास्त्रों के खिलाफ है कि हम अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि देखिए, मोदी जी वहां पर छेंगे तो मैं तालियां बजाने वहां पर थोड़ी जाऊंगा। तो अब देखिए, विवादित बयान यहाँ पर चल रहे हैं, सियासी कयासत यहाँ पर लगाई जा रही है कि आखिर शंकराचार्य जो धर्म को बचाने का काम करते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। इस पर फिर इतिहासकार जो है, जो लोग हैं, तंज कसने के लिए इतिहासों की चीजें निकाल कर ले आते हैं। कहते हैं आप अधूरे मंदिर की कैसे बात कर सकते हैं, जबकि मंदिरों का जो सिलसिलेवार है ये तो चलता ही रहता है। आप सोमनाथ मंदिर को ले लीजिए कि कब जाकर सोमनाथ मंदिर 1951 में इतनी बार उस पर आक्रमण हुआ, 1956 में जाकर पूरा हुआ। उन्होंने फिर कहा कि जब मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पर हो रहा था, क्योंकि देखिए इस्लाम धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ था, बाहर से लोग आए थे, तब लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, कि जब मुस्लिम आक्रमण हो रहा था तब आप कितना बोल गए थे, तो धर्म के नाम की जब बात आती तब आप कितना बोल जाते। तो देखिए, पूरा वाद विवादों से कारण भरा पड़ा है। लेकिन आज हमने आपको बताया कि शंकराचार्य क्या होते हैं, शंकराचार्य कैसे बना जाता है। इस पर आप अपनी क्या राय रखें, ये भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें बताइएगा। और आप क्या राय रखते हैं कि क्या शंकराचार्यों के नहीं आने से ये जो कार्यक्रम है ये अशुभ हो जाएगा, और क्या शंकराचार्यों को बाद में मना लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी पद्धति उनके पास है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाली हुई है, और हमारे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसमें उनका आना कंपलसरी होना चाहिए। अब देखते हैं मना लिया जाएगा, नहीं मना लिया जाएगा। बाकी वाद विवादों का एक कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, और ऐसी ही हमारे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत।